सुखी रहने का सबसे एक ही बड़ा फंडा है ना, हर जगह है वो, सेम लागू होता, गाड़ी हो चाहे जीवन में कहीं पर भी हो, जो चीज तुम्हारे पास है ना उसे पसंद करना सीख लो। मेरे बड़े छोटे बच्चे हैं अभी, तो उनको लेके मैं कभी कभी पैनिक हो जाती हूँ किसी चीज से रिलेटेड। कभी वो कुछ शैतानी कर लेंगे, होना नहीं चाहिए, पर उस चीज को भी मैं मैनेज कर ले रही हूँ आजकल, और बहुत अच्छा, और साथ बहुत अच्छा डुबकी लगाकर कोशिश करती हूँ कि वहाँ जो अच्छे से अच्छा है वो विद्यार्थियों में जाए, वो हमारे साथ वालों में जाए, क्योंकि किताबों में अगर बातें कैद हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं। आजकल के जो स्टूडेंट्स को ये मैसेज भी कहना चाहूंगी कि जो ग्रामर का जो पोर्शन है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीचेस है या अदर जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम, उससे बिल्कुल भी बच्चा उसके एबीसीडी उनको नहीं मालूम अभी ना जी, कि उन चीजों को गहराई से जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब आप उसका टेस्ट ही नहीं चखेंगे तो आपको पता ही कैसे कि साहित्य में क्या है। जिम खो जाते पाइया गहरे पानी पेटी। और मैं बपुरा, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, कबीर दास जी ने भी, आप में से कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने गजलें भी लिखी हैं। हम दोहे सुनते हैं, पद सुनते हैं, छंद उनके सुनते हैं, लेकिन गजलों का हमको पता नहीं है जी। तो उनकी एक गजल से मैं आज की शुरुआत करना चाहूंगी कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। अब जो बिछड़े हैं प्यारे से, अब चूंकि कबीर आध्यात्मिक थे, ईश्वर को मानते थे, तो वो तो उनकी बात करते हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, और हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। कस्तूरी कुंडल वैसे वाली बात है यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात। और न बिछड़े पल पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से, और उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। ईश्वर की राह में ना छल कपट नहीं ले जाया जाता है ना, और एक मान करके उसको जिया जाता है। तो ये बहुत प्यारी गजल है। देखिए, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, अविरल अविराम निरंतर लगातार। आज जब हम चल रहे थे तो कन्याल सर ने एक बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि मैं पहले ब्रेक लगाता था, जब ब्रेकर आते थे तो मैं ब्रेक नहीं लगाता, चलते जाता था सीधे सीधे, लेकिन आज मैं ब्रेक लगाने लगा हूँ। समय हमें बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर लेकर के आता है, और हमारे समय की आज पर हमारी सोच पकती रहती है, और बहुत सारे अनुभव हम दुनिया में सीखते हैं। तो आज सर से मैं इसी संबंध में, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं कन्याल सर से ही बात करूंगी। रेणु मैम, आपसे तो आज हमारे बीच रेणु मैम है, तो इनके साथ हम बात चर्चा दूसरी करेंगे है ना। तो नमस्कार सभी को और सुप्रभात। बहुत अच्छा, मैम से तो हम बहुत कुछ सीखते ही हैं, और आज मैंने कहा था जोशी मैम से कि आज वीडियो बनाते हैं हम लोग ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, आज वेलकम है रेणु मैम का गाड़ी है, और मिस कर रहे हैं हम गीता मैम को और कृष्णा मैम को। हमारा काफिला जो ग्रुप था उसमें वो लोग अभी ड्यूटी में है, गणना में है। तो आज बात मैम ने कही थी, जो आगे मैंने कहा था कि समय, देखिए मेरे को अच्छी सी याद है, जब मैं पहले ड्राइव, कई साल हो गए ड्राइव करते करते गाड़ी को, उसका संबंध सिर्फ गाड़ी के ड्राइव से ही नहीं है जी। मैं बताना क्या चाह रहा था, ये बात कर रहा हूँ। पहले जब मैं ड्राइव करता था सड़क पे, तो मुझे कोई गाड़ी ने अगर मुझे क्रॉस कर दिया ना, मेरी होड़ रहती थी कि अच्छा इसने मुझे किया, अब समय निकलते मैं इससे आगे निकलूं। कोई बंदा जगह है, कोई साइड से आ रहा है, जगह है, तो मैं सोचता था इतने में तो मैं निकल लूंगा। मैं गाड़ी की स्पीड करता था और निकाल लेता था। लेकिन समय के साथ साथ, समय में अब जो देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है, पहले क्या हुआ करता, मैं इस पर एक छोटी सी एक चीज सुनाता हूँ कि शहर में कीचड़ है, पूरा शहर में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है पूरे शहर में जी। अब बढ़िया सुविधाजनक क्या है कि पूरे शहर में कारपेट बिछा दो, या अपने जूते पहन लो, अपने जूते पहन लो। उतना कारपेट तो हम शहर में बिछा नहीं सकते हैं। नंबर एक, अपना जूता पहन लो, जहाँ मन हो चल दो। बहुत सुंदर संदेश आज सर आपका जा ना। तो वही चीज मैंने ड्राइविंग में भी देखी। जी। लोगों को हम नहीं कह सकते हैं कौन कैसे आएगा, लेकिन हम अपने को ठीक कर सकते हैं कि हम सेफ चले। और यही होता है 99% ये है कि हम अपनी गलतियों से हमें नुकसान पहुंचता है गाड़ी में, ड्राइविंग में।
और ये चीजें मैंने सीखी, और यही कारण है कि उससे क्या है, हम पहले अपनी चीज है, गाड़ी है, हम कोई ये नहीं देखते थे स्पीड ब्रेकर ले धड़ल्ले से गाड़ी बढ़ा दी, स्पीड से ही है, धड़ 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 निकल गए। आज पता चल रहा है कि अपनी चीजों की केयर कितनी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, नई उम्र में हम बेपरवाह हो गए। यस। अगर जिंदगी का सुखी रहने का सबसे एक ही बड़ा फंडा है ना, हर जगह है वो, सेम लागू होता है, गाड़ी हो चाहे जीवन पे कहीं पर भी हो, जो चीज तुम्हारे पास है ना उसे पसंद करना सीख लो। ये गाड़ी मेरे पास है तो मैं इसे पसंद करना सीख लूं कि मैं इसको फिट रखूं, इसको प्यार से रखूं, ये हमें साथ देगी हमेशा। तो वही चीज है, पहले ये चीजें दिमाग में रहती नहीं थी तो नुकसान भी गाड़ी में होता था, वही जिंदगी के साथ भी है। तो ये जीवन में बहुत ध्यान रखना है। और अब रही बात स्लो स्पीड की, देखिए उसके कई फायदे हैं। एक तो आपकी गाड़ी सेफ रहती है, दूसरी बात जो है आप हमेशा, इसका अर्थ ये है कि आप अलर्ट हैं, आप ड्राइविंग के लिए अलर्ट है, आपको पता है कि ब्रेकर आ रहा है तो मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। और कई लोग रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो दुनिया में ये लोग सब देखो वाहन चल रहे हैं, दुनिया में कहां से कहां लोग पहुंच जा रहे हैं। हर किसी का एक्सीडेंट थोड़ी होता है, हम इसको एक्सीडेंट से लिंक न करें बल्कि लापरवाही से करें। हमें जिंदगी में लापरवाह नहीं होना है, कहने का अर्थ मेरा ये है। और हम अलर्ट रहें, खुश रहें। बहुत खूबसूरत ये जिंदगी हमें मिली है, और कहीं न कहीं हमारे माँ बाप या हमारे या पूर्वजों के बहुत अहोभाग हमें मिले हैं। हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए ऊपर वाले को कि इतनी खूबसूरत लाइफ हमें मिली है, और उस जीवन का ना आनंद लेना सीखे यार। बस मैं तो ये कहता हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि कुछ समय की जिंदगी है, बाकी सब यहीं रह जाना है, ये पूरा संसार यहीं रह जाना है, बट आप नहीं रहेंगे। और जब तक आप जिंदे हैं इसका भरपूर आनंद लीजिए, हर क्षण का आनंद लीजिए, हर खुश रहिए, अपने को खुश रखिए, समझ रहे हैं ना, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। सर ने बहुत ही प्यारी बात कही, गाड़ी में सावधानी किस तरह से रखें। और एक साथ उम्र का एक पड़ाव आता है। मैं अपनी एक गजल के 2 शेर अर्ज करूंगी कि नई उड़ान है, तंग आसमान है। जब नई उम्र आती है ना तो आसमान भी छोटा लगने लगता है, तब लगता है यहाँ भी उड़ लूं, वहाँ भी उड़ लूं, और इसीलिए वो ब्रेक जो है नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें खतरा बहुत सारी चीजें। तो मैंने ये लिखा था कि नई उड़ान है, तंग आसमान है, ख्वाब की जमीन पर रेत का मकान है, वो गिर भी सकता है, और उम्र है नई, हौसला जवान है, और खुशबुएं बता रही कि प्यार बेजुबान है। वाह वाह। देखिए, धन्यवाद आप सभी का। देखिए, सर ने तो एक वो बात कही, मैं चूंकि साहित्य से हूँ तो मैं साहित्य प्रतीकों की बात करता है, और सर के बेटे का नाम भी प्रतीक है वैसे। साहित्य प्रतीकों की बात करता है, वो जो है शब्दों से आपको दूसरी दुनिया में भी ले जाता है, दूसरी ओर आयाम भी छूता है। देखिए, जैसे ये ब्रेक का लगाने का अर्थ है, जिंदगी की में समस्याओं के कई ब्रेकर आते हैं, है ना। और अगर हमारे अंदर पेशेंस है, जो हमारे रिश्ते नाते कितने भी हैं, अगर हमारे अंदर पेशेंस है, गाड़ी झटका खाएगी, जीवन की गाड़ी, संबंध है तो झटके मारेगी, है ना। और वहाँ हमने पेशेंस से धीरे धीरे ब्रेक लगा करके जिंदगी को आगे बढ़ाया है तो ठीक है, वरना हमने पेशेंस खोया तो संबंध टूटा, है ना। तो ये ब्रेक और पेशेंस 2 चीजें हमें जिंदगी में लागू करनी चाहिए। जब बात अति हो जाती तब तो चीजें अलग हैं। खैर, अब आपको दूसरी ओर लिए चलती हूँ। रेनू मैम ने आज एक बड़ी जो है दिलचस्प बात बताई। ये जब हम लोग ड्यूटी दे रहे थे साथ में, तो मैंने इनको कुछ गजलें अर्थ सहित समझाई थी, तो इनको चस्का लगा, है ना, शौक लगा। और आज इन्होंने बताया कि ये काम करते वक्त भी गजलें सुनती हैं, कान में हेडफोन डाल करके, और दोनों चीजें हैं आप सुन भी लेते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है रेनू मैम कि अगर हम किसी चीज को समझ करके सुनते हैं ना, तो हमारे जो समझ तो विकसित होती है और हमारा समय बड़े आनंद पूर्वक निकलता है। अब थोड़ा सा आपने जो गजलें सुनी उनके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगता है। एक तो 2 चीजें बताएंगे आप मुझे, साथ का क्या असर पड़ता है, दूसरा कि जिंदगी खूबसूरत है, ये गजलों गीतों में दिखाई देती है, आप कैसे महसूस करते हो। जब मैं पहली बार आपसे मिली, पहले तो आपकी स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब अगर मूड भी खराब हो ना तो मतलब हमें एकदम से खुश कर देगा, मतलब बुला देगा। हाँ, आपकी स्माइल बहुत, और आपका जो मतलब
क्या कहते हैं सर उसको, ऑरा है, ऑरा ना, Yeah, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है। आपके बोलने का तरीका और आप जिस चीज को एक्सप्लेन करती हैं जैसे, तो वो चीज मतलब दूसरा समझने के लिए बिल्कुल एकदम से इंटरेस्ट लेगा। तो मुझे जब आप आई तो वहाँ पे आप काफी चीजें, आपने एक सर की विदाई भी करी थी, तो वहाँ पे भी आपने काफी अच्छा माहौल बनाया था। वो बोल के सच में मैं शीशे के सामने आपको एक बता रही हूँ कि मुझे शीशे के सामने मैंने आपकी तरह बोलने की कोशिश करी। तो ये ऐसा होता है ना, किसी का ऑरा होता है जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और इसी दौरान मैं आप लोगों के साथ घूमने भी गई और आप लोग के साथ काफी टाइम स्पेंड किया मैंने। तो वो जो आपने गजलों का मीनिंग मुझे बताया, उससे मुझे मतलब रियल लाइफ में कई चीजें को रिलेट कर रही थी मैं। होता है और सुन भी रही थी और मतलब अंदर से ना, जैसे कई चीजों के लिए हम हेडेक ले लेते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, एकदम से उस चीज को भुलाने के लिए वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैं यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो किस हद तक सहायक है ना। हाँ मैम, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे बड़े छोटे बच्चे हैं अभी, तो उनको लेके मैं कभी कभी पैनिक हो जाती हूँ किसी चीज से रिलेटेड। कभी वो कुछ शैतानी कर लेंगे, होना नहीं चाहिए, पर उस चीज को भी मैं मैनेज कर ले रही हूँ आजकल, और बहुत अच्छा, और साथ बहुत अच्छा है आप लोगों का। और ये सुन के मैं काफी चीज सीख भी रही हूँ। और मतलब हिंदी की जो आपने बात कही ना कि वो बिल्कुल हम नहीं यूज करते हैं, और यूज करने में भी हमारा वो रहता है कि यार क्या सोचेंगे लोग। तो लेकिन जब ये गजलों में हम छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनका हम जब यूज करते हैं ना किसी के सामने, तो वो भी सच में, अगर आप जैसा कोई हो तो वो भी इम्प्रेस होता है उससे। और हम लोग तो जब ट्रेनिंग में जाते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है मैम, काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम। तो ये देखिए, शब्दों का प्रभाव है, हमें जो कुछ भी बनाते हैं, हमारी सोच हमारे शब्द बनाते हैं, है ना। और जो लिटरेचर है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का विषय ही वही है मैम, तो मैं डुबकी लगाकर कोशिश करती हूँ कि वहाँ जो अच्छे से अच्छा है वो विद्यार्थियों में जाए, वो हमारे साथ वालों में जाए। क्योंकि किताबों में अगर बातें कैद हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं, उसका संदर्भ वो है ही नहीं। और कई बार हम जैसे गीत गाने ये सुनते हैं ना, और बिना समझे अगर हम सुने, मैं तो अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि तुम जो गाने सुनते हो वहां पर किसी अर्थ में अटकते, अर्थ समझने की कोशिश करो। अर्थ में अटकते हो, आकर मुझसे पूछो, मैं व्याख्या करूंगी उसकी। तो हमारा क्या हो, जो शब्दकोश भी बढ़ता है। और वास्तव में ये शब्द, जैसे आपने कहा कि पैनिक, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ जो है ये तकलीफ, मुसीबत, कष्ट ना हो। दर्द का रूप अलग है, कोई जो है एक्सप्लेन कर भी लेता है, कोई नहीं कर पाता। अब कौन जाने कौन किस दर्द से जूझ रहा है ना। तो वहाँ पर ये साहित्य जो है मैडम, बहुत बहुत हमें रिलीफ देता है ना। और बड़े बड़े चीजों से बचा लेते हैं, यानी जो हमारे विचार, हमारे शब्द हैं, वो हमको एक नई दुनिया में ले जाते हैं, है ना। तो आप लोग भी कोशिश ये करें, जो हमें सुनते हैं, और हम लोग अपने साथियों को भी मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बातों में बहुत शक्ति है ना। तो कहते भी थे कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ, कि बात से आप बड़े बड़े काम सिद्ध करवा सकते हैं, और बात से बात बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये चीज जिंदगी में हमारे साथ चलती है। अब इन्हीं बातों का रुख मैं मोड़ूंगी विमला मैम की ओर। विमला मैम की एक इनके स्वभाव की मैं आपको आपकी प्रकृति में बता दूं, क्योंकि जिनके हम साथ रहते हैं। अब जैसे आज मैं जिक्र कर रही थी, मेरे को ये अब साथ आते जाते पता है कि कन्याल सर का फेवरेट गाना कौन सा है, कन्याल सर क्या पसंद करते हैं, गीता मैम क्या पसंद करती हैं, कृष्णा मैम क्या पसंद करती हैं। ऐसे ही विमला मैम हमारे साथ हैं। तो इनके जो व्यवहार है ना, जो जीवन शैली, सबसे खूबसूरत इनका पहलू है जो इनका पेशेंस है। ओवर स्ट्रीम है पेशेंस। हाँ, वो बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत। और आप कभी भी आप इनसे मतलब इतना ज्यादा साथ, आप हम ड्यूटी के दौरान ही रहे, लेकिन हम तो इतने सालों से, इतने बरस से साथ रह रहे हैं। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो बातों को संभाल कर लहजे में एक जो है सड़क पर सीधे चलना, संतुलन में चलना, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं इसीलिए अब बातों को मोड़ती हूँ विमला मैम की तरफ, और विमला मैम से जानना चाहूंगी, वो इंग्लिश की लेक्चरर हैं, साहित्य जो है कैसे हमें दिशा देता है, क्योंकि भाषा तो भाषा है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी। जी मैम। सर, आज साहित्य की बात, लिटरेचर की बात यहाँ पे चल रही है जी। तो जैसा कि मैम का सब्जेक्ट हिंदी है और मेरा इंग्लिश है, और हिंदी बीए में मेरी भी हिंदी रही है, हिंदी लिटरेचर प्लस डबल इंग्लिश। तो जैसे मैम ने कहा कि उनका सब्जेक्ट हिंदी और मेरा इंग्लिश है, तो सेम ही मानिए ना, सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन
तो साहित्य में जैसे पोइट्री सेक्शन में मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर जो पोएट है या जॉन कीट्स इनकी पोइट्री सेक्शन, क्योंकि उनके डीप मीनिंग होते हैं और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स को ये मैसेज भी कहना चाहूंगी कि जो ग्रामर का जो पोर्शन है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीचेस है या अदर जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम, उससे बिल्कुल भी बच्चा उसके ABCD उनको नहीं मालूम। अभी जबकि मैंने फर्स्ट ईयर में बच्चों को सारा कुछ बताया, फिर भी उनसे पूछा गया कि मीनिंग इसकी क्या है, तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल अननोन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं? तो ये सारा जो पोर्शन है वो आज जो हटा दिया गया है, तो ये छंद है, अलंकार है, ये सारी चीजें हिंदी में होनी चाहिए, तभी वो उन चीजों को भी इंग्लिश में भी समझ पाएगा मैं। जी 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 जी। और बस इतना ही, दैट्स ऑल। अभी रखिए मैम, आप वहाँ पर जैसे मैम ने बात कही ना जी कि उन चीजों को गहराई से जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए जब आप उसका टेस्ट ही नहीं चखेंगे तो आपको पता ही कैसे कि साहित्य में क्या है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेटी, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी। मैंने डुबकी नहीं लगाई, मैंने देखा नहीं, तो मुझे क्या मालूम कि समंदर में मोती भी हैं, है ना। तो आज का बच्चा उस साहित्य के अंदर जाना नहीं चाहता, ऊपर ऊपर रहता है। ऊपर बिल्कुल। साहित्य आपको जीने की दिशा दिखाता है ना जी। और बहुत सारे ऐसे उपाय बताता है कि जिसको आप भविष्य में फेस करेंगे तो वहाँ से वो निकलने का रास्ता भी बताता है। आप पढ़कर तो देखिए, जी कर तो देखिए, तो हमारे आसपास चारों ओर साहित्य ही है, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है और हमें रुचि जागृत करनी जरूरी है। जैसे कन्याल सर का विषय मैथ्स है, मैथ्स को भी बोरिंग ही कहा जाता है क्योंकि उसमें, लेकिन आप बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, जितना हम देखते हैं जानते हैं, सर कभी कभी जिक्र करते हैं यहाँ पर। तो आप अपने विषय को, किसी भी विषय को आप किस ढंग से लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जिंदगी का विषय तो बहुत विस्तृत है, इसमें सुख दुख के से विषय से लेकर के हर चीजों का समावेश है। तो आप थोड़ा सा अगर साहित्य में रुचि रखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जैसे रेनू मैम कह रही थी कि बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, तो वैसे ही हमारे लिए जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को देखना, छू पाना और मुश्किलों पर विजय पाना आसान हो जाएगा। तो आपके मार्ग प्रशस्त रहे और आप जो है अपने रास्ते पर सफलता की ओर बढ़ते रहें, अच्छाई से बढ़ते रहें और हमेशा अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, अच्छी बातों की ओर रुचि जागृत करें। आप देखिए वहाँ भी बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा उत्साह है, जो जिस आनंद की हम बात करते हैं। तो जिंदगी आपकी सुखमय रहे, अच्छी रहे। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार।